हनुमान जी की चर्चा पकड़ा दी। जय बजरंग बली। लेकिन एक बार जोरदार ताली गुवानी परिवार को लगा करके धन्यवाद दो। और हमारे गुवानी जी श्री रमेश गुवानी जी बागेश्वर धाम पर भी बालाजी का दिव्य मंदिर बनवा रहे हैं, ये भी सुनो। बच्चों तो हम इसी चक्कर में आए, अभी जो भी सुन लो। लेकिन बहुत प्यारे हैं, सरल हैं, हमसे बहुत कम मिल पाते हैं, पर पूरे मंदिर की सेवा आप करते हैं। हर सनातन की परंपरा, जैन परंपरा के प्रति आपका अति समर्पण है। इस भाव को देख करके हम बहुत प्रसन्न है। हमें पता लगा कि श्वेतांबर परंपरा के पूज्य महाराज श्री जी चातुर्य मास का कार्य संपन्न कर रहे हैं, तो हमें लगा कि हमें दर्शन करना चाहिए और इस बहाने आप लोगों को भी हम मिले। बहुत अच्छा लगा हमें गुजरात की इस भूमि पर भावनगर क्षेत्र में आकर। जो जन्म दिया है तो धन्यवाद देंगे। अच्छा, धन्यवाद वर्ष से हो जाता है। चलिए अब हमारा सुन लीजिए उत्तर। हाँ, समर्पित होने के लिए भी अच्छा उत्तर है। अब हमारा एक उत्तर सुनो। आप लोगों में से मोहर, रबर की मोहर किस किस ने देखी? हाथ दिखाओ। सील होती ना, सील, स्टाम्प रबर की जो होती है, देखिए आप, स्याही लगाने के बाद उसको पेपर पर लगाया जाता है। हाथ तो उठाओ, देखिए ना, हाथ नीचे कर काम आएंगे। अच्छा, उसको कभी गौर से देखना, उसमें जो अक्षर होते हैं वो उल्टे होते हैं, और स्याही पर भरने के बाद और कागज पर लगाने के बाद सीधे हो जाते। हाँ या ना? उसी प्रकार भाग्य की रेखाएं, कुकर्म, अत्याचार, अनाचार, आचरण की रेखाएं जब उल्टी पड़ जाएं, उनको सीधा करना पड़े, तब अपने माथे को गुरु के चरणों में रख लेना चाहिए। वो सभी रेखाएं सीधी होकर के आएंगी। तो अपने आचरण को सीधा करने के लिए हम लोग माता पिता और गुरु के चरणों को प्रणाम करते हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की। आप लोग करते हो? अब आजकल प्रणाम भी बड़ा वो हो गया है, क्या बोला, अंग्रेजी का, मॉडर्न। हमें अंग्रेजी आती है, हमारी तो बहुत हाई फाई अंग्रेजी है। हमारी अंग्रेजी तो इतनी खतरनाक है, विदेशी सुनते हैं आत्महत्या कर लेते। मॉडर्न हो गया, अब आजकल प्रणाम नहीं करते, गुरुजी मिस कॉल जैसी मारते। ये प्रणाम नहीं है। प्रणाम है मस्तक को चरणों में झुका देना। और हाँ, जिसके चरणों में झुका दिया लौटकर उठाना नहीं। गिरना हमारा काम, उठाना गुरुदेव का काम। गिरना हमारा काम है, उठाना इन संतों का काम है। एक जन हमसे कह रहे थे आप डरते नहीं है। हमने कहा हमें क्या डरना, गिरना हमारा काम, उठाना हमारे गुरु का काम है। हमें क्या डरना, भारत के संतों का काम उठाना है। हमें तो इनके चरणों में गिरना हमने सीखा है। हम तो इनके चरणों में गिरना जानते हैं, उठाना तो भारत के महात्मा जानते हैं। इसीलिए चरणों में माथा रखना एक अद्भुत परंपरा है, इसको भूलना नहीं। माता पिता को प्रणाम करो। प्रातः काल उठ के रघु, आती है चौपाई। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। भगवान राम जी प्रातः काल माता पिता और गुरु को प्रणाम करते हैं। बोलो सीताराम। इसीलिए जितने भी यहाँ लोग खड़े हैं, आज से ही आदत डालो, कल से ही माता पिता और गुरु को प्रतिदिन प्रणाम करना प्रारंभ कर दो। गुरु जी नहीं है, चित्र के सामने प्रणाम करना प्रारंभ कर दो। होगा क्या? आयुर्विद्या यशो बलम चत्वारि तस्य वर्धन्ते। चार चीजें बढ़ेंगी, आयु, विद्या, यश और बल। स्वभाव बस बढ़ने लगेगा, विनम्रता जीवन में आएगी। क्योंकि कभी कभी व्यक्ति सक्सेसफुल होता है तो अभिमानी हो जाता है। अभिमान से बचने के लिए अपने से बड़े जनों के चरणों को प्रणाम करना विनम्रता आती है। एक बात और अंतिम, तुम्हें जल्दी तो नहीं है? झुकते वही हैं जिनमें जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान होती है।
रिश्ते वो हैं जिनमें जान होती है। तो जो विनम्र हो वही बड़ा बन सकता है। बड़ा बनने का मतलब ये, अच्छा कई बार आदमी इतना खतरनाक होता है, कई बार अंगूठी पहने नई नई, दिखावे का बड़ा शौक चढ़ता है। और बताओ यहाँ से सोमनाथ कितना दूर है ताकि लोग अंगूठी देखें। तो नई नई अंगूठी पहनने वाले दिखावा ज्यादा करते हैं। नई नई गाड़ी जो ले, अगर उन्हें दूर गाड़ी खड़ी करनी पड़े तो उनका दिमाग खराब हो जाए। वो लोगों के ही सामने उतरना चाहे ताकि लोग देखें कि हम गाड़ी से आए। अच्छा अगर दूर गाड़ी भी खड़ी कर दे तो वो नया तरीका करते, वो क्या करेंगे, चाबी डाल देंगे उंगली में। आजकल डीजल बहुत महंगा हो गया है, इसको कहते हैं दिखावा। और बुरा ना मानिए, आधे से ज्यादा आदमी परेशान इसलिए क्योंकि जो है नहीं वो दिखना चाहता, और जो है वो दिखना नहीं चाहता। के संतों की ऐसी महिमा जिनके सामने बड़े बड़े प्रबुद्धजन, बड़े बड़े नास्तिक आस्तिक बन गए। इसलिए गुजरात के पागलों, यहाँ पर आए हुए सभी प्रियजनों, हम एक बात तुमसे करबद्ध रूप से प्रार्थना करना चाहते हैं। आज कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर हम मर जाएंगे पर सनातनी संस्कृति को नहीं छोड़ेंगे, इसका प्रण लेकर के चले। अच्छा देखो, और मजहब वालों में बिल्कुल परिपक्वता है, वे शुक्रवार को जाना नहीं छोड़ते, जाएंगे एकत्रित होंगे। हम लोग मंदिर जाते हैं नवरात्रि और गणेश में, वो भी डांस करने, और लोग कहते हैं कि बताओ महाराज सनातन और हिंदू खतरे में क्यों? सनातन खतरे में ना हो तो कौन हो, हम लोग ही बट रहे। अब अच्छा हम लोगों के आपस में जातिवाद का बंटवारा तो हो ही गया, भगवानों का बंटवारा हो गया। अब ये पंडित जी के परशुराम जी हैं, ये क्षत्रियों के भगवान हैं, ये कर्माबाई इनकी हैं, ये निषाद राज इनके हैं, सबके अलग अलग भगवान हैं। बताइए तो भगवान ऊपर होगा तो हंस रहा होगा कि हमको भी अलग अलग कर दिया। सच ये है हम सब एक हैं, दो नहीं है। इस देश का सबसे बड़ा जहर है जातिवाद, इस देश का सबसे बड़ा जहर है आपस में फूट। बुरा ना मानना, हम लोग फिर से विश्व गुरु हो सकते हैं अगर विश्व गुरु बनने का भाव हो। हमने तो प्रण लिया है भैया, नवंबर में 21 नवंबर से 30 नवंबर तक हम 160 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने समझ लिया महाराज जी कि हवाई जहाज और चार्टर से धर्म नहीं बचना है। जमीन में बिछड़े और पिछड़े लोगों के साथ चल करके ही सनातन बचना है। बजा दे सीटी, क्या तू छठवी के बड़े डांस नहीं बना, यही है सीटी बजाए जैसे कोई लड़की नाच रही है। अरे जय श्री राम बोले, सीताराम बोले, तो वो नहीं बोला जा रहा। तो हमारा भारत बड़ा अद्भुत, इसलिए हमने जात पात को मिटाने के लिए प्रण लिया है। 160 किलोमीटर की पैदल यात्रा करेंगे, इसलिए हमने नारा दिया जात पात और भेदभाव को जड़ से हमें मिटाना है, हमें भारत भव्य बनाना है, हमें भारत भव्य बनाना है। कौन कौन चाहता तो भारत भव्य हो? कौन कौन भारत हिंदू राष्ट्र चाहता है? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी रामचरितमानस को कोई जड़ाए? क्या तुम चाहते हो कि जो कोलकाता में उस डॉक्टर बेटी मेरी बहन के साथ में अत्याचार हुआ ऐसा किसी और के साथ हो? क्या तुम चाहते हो कि जैसे कश्मीर से सब कश्मीरी पंडित भगाए गए तुम्हें भागना पड़े? बुरा ना मानना, भारत के लोगों हमारी बात सुन लो। 10 साल में अगर हिंदू एक नहीं हुआ, सनातनी एक नहीं हुआ, तो जैसे कश्मीर से पंडित को भगा दिया गया, 11 प्रदेशों में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा, 11 प्रदेशों में। इसलिए आज जागने की जरूरत है। हम सबको जात पात और भेदभाव को मिटाकर हम सब हिंदू एक हैं और अपने नाम के आगे हिंदू लगाना प्रारंभ कर देना चाहिए। हम अभी विदेश गए, एक आदमी हमें बोला गुरुजी, अंग्रेज था, उनका खुश रहो, कहाँ गए हो? बोले ऑस्ट्रेलिया। हमका भारत गए? बोले हाँ गए। हमका भारतीयों से मिले? बोले नो। हमका पागल हो गया, फिर तो हमें लगता है बांग्लादेश घुस गए, भारत में भारतीय नहीं मिलेंगे तो कौन मिलेगा? बोले नहीं हम भारतीय ही गए पर भारतीय नहीं मिले। हमका पागल हो गया, भांग खा के गए? बोले नहीं मिले। हमका अपने मिला कौन? बोले पंडित जी मिले, क्षत्रिय मिले, वैश्य मिले, सेवक मिले,
लेकिन भारतीय नहीं। हमें बात दिल में लग गई, हमकी बात तो पते की बोली है। भारत में जब कोई आता है तो कोई ये नहीं कहता कि हम हिंदुस्तानी हैं, वो कहता हम फलाने हैं, हम ठिकाने हैं। विदेशों में ये अलग चलन है, इसलिए अब हम लोगों को इस बात को बहुत दावे के साथ समझना है कि हम लोगों को सबसे पहले मैं भारतीय हूँ, भारत हमारा है, ये मानना है। दूसरी बात, जात पात को तोड़कर हम सब हिंदू एक है। क्या है? जोर से बोलो। एकदम આપણે શાંતિ જાળવશું। આજના આ કાર્યક્રમમાં सीताराम, जोर से बाबा को आवाज आनी चाहिए, सीताराम और आदिनाथ जी की जय। ना हमारा जोर है, ये तो नेचर का जोर है, तो इसके लिए बहुत सारा निशानी टुकड़ा। बाबा मैं आपसे गुजारिश करूंगी